रानी कव्वी और राजू कव्वे ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। सारे फलदार दरख्तों पर रानी कव्वी और राजू कव्वे का कब्जा था। रानी कव्वी, ये सारे दरख्त हमारे हैं। मैं इन दरख्तों से किसी भी पक्षी को कोई फल नहीं लेने दूंगा। हाँ हाँ, किसी की इतनी मजाल कि इन दरख्तों से कोई फल खाए आए तो सही कोई पक्षी। मैं सब पक्षियों को यहाँ से भगा दूंगी। रानी कव्वी किसी भी परिंदे को दरख्तों से फल नहीं खाने देती। जो भी परिंदा दरख्तों से फल खाने लगता है, रानी कव्वी फौरन वहाँ पर आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे दरख्त पर ये सारे आम मेरे हैं, चलो भागो यहाँ से। कव्वी बहन, आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। ये सारे दरख्त सारे परिंदों के हैं, हम तो यहाँ पर फल खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा ही नाम लिखा हुआ है। तुम ज्यादा चालाक ना बनो चिड़िया, चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। कव्वी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया आई थी दरख्तों से फल तोड़ने के लिए, मैंने तो भगा दिया, बड़ी आई चालाक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी कोई परिंदा आएगा तो उसको भगा दूंगा। जंगल के सारे ही परिंदे कव्वी और कव्वे से बहुत परेशान होते हैं। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं ये कव्वा और कव्वी से। ये तो किसी भी परिंदे को फल नहीं खाने देंगे। अब हम क्या करें? मैं तो कहता हूँ हम सब जंगल छोड़कर चले जाते हैं, किसी और जंगल में बसेरा कर लेते हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो कव्वी हूँ और देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करती। वो रानी कव्वी और राजू कव्वा ही बुरे हैं। हम सब जंगल छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनको मजा आएगा जब वो अकेले रहेंगे जंगल में। जी जी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर हम कव्वा और कव्वी से लड़ाई करेंगे तो वो बहुत बुरा करेंगे। इससे अच्छा है हम जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चले जाएं। इसी तरह सारे परिंदे जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कव्वा और कव्वी पूरे जंगल में अकेले घूमते रहते हैं। वो सारे ही दरख्तों से फल खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। कोई भी पक्षी नहीं है अब इस जंगल में। अब सारे फल हमारे हैं, हम दोनों मजे मजे से रहेंगे यहाँ पर। हाँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। वाह वाह, अब सारे फल मैं अकेले ही खाऊंगी। कोई भी परिंदा मुझे नहीं रोकने वाला अब यहाँ पर। कव्वा और कव्वी मजे ले लेकर सारे फल खाते हैं। उनको रोकने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वाह वाह, कितने अच्छे फल हैं, बहुत मजा आ रहा है। कव्वा और कव्वी सारा दिन फल खाते रहते थे और अपने घोंसले में आराम करते रहते थे। वाह वाह, बड़ी अच्छी जिंदगी हो गई है। मुझे तो ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी, अकेले रहने वाली। ऐनी फजूल में उन परिंदों ने दिमाग खराब किया हुआ था मेरा। और दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया और हफ्सा चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रहे होते हैं। चिड़िया अपनी मामा से कव्वा और कव्वी के बारे में पूछती है। मामा, ये कव्वा और कव्वी आंटी क्या अकेले जंगल में रहेंगे? इनको डर नहीं लगेगा? किसी भी टाइम कोई भी मुसीबत आ सकती है। अगर कोई पास हो तो मदद कर सकता है। वो अकेले कैसे रहेंगे? जी बेटा, ऐसे ही है। अब अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर उनको समझ आएगी कि सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत ही खतरनाक किस्म का तूफान आता है। कव्वा और कव्वी बहुत परेशान होते हैं। अरे कव्वी, मुझे तो डर लग रहा है। अब हम क्या करें? हमें तो बचाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पर। इतनी हवा में हम तो नहीं बचेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हम अभी नीचे गिर जाएंगे, हमारा घर भी टूट जाएगा। तूफान इतना तेज होता है कि कव्वा और कव्वी नीचे गिर जाते हैं और उनका घर भी टूट जाता है और वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अरे कोई बचाए, अरे कोई बचाए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर यहाँ सब होते तो हमें बचा लेते। हमें मिलकर रहना चाहिए था। कव्वा और कव्वी को बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो दोनों मर जाते हैं।